आदाब। मैं हूं मलिक असगर हाशमी। आज हम लोग मुसलमानों पे बात करने वाले हैं। मुसलमान आखिर का आज कहाँ खड़ा है? पसमानदा मुसलमान वो है जिनके बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान में जो 14-15% मुसलमान हैं, उनमें से 85% पसमानदा मुसलमान हैं और जो 15% है वो अगड़े जाति के मुसलमान। अगड़े जाति मतलब कि वो शेख, सैयद, पठान जिसको कहते हैं वो है। खुद को कहते हैं कि वो भारतीय हैं और जो अगड़ी जाति के लोग हैं वो खुद को विदेशी 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 कहते हैं। ये पसमानदा मुसलमानों का कहना है। जो पसमानदा मुसलमान के आंदोलन को जो लेके आगे चल रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो सैयद हैं वो खुद को हजरत साहब से जोड़ते हैं, पठान मुगलों से जोड़ते हैं, इसी तरीके से शेख जो है कहीं और से जोड़ते हैं। यानी कि जो असल भारतीय मुसलमान है वो है पसमानदा मुसलमान, जिनकी आज हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे हिंदुओं में पिछड़ी जाति के जो लोग हैं उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसी तरीके से पसमानदा जो मुसलमान हैं उनकी भी स्थिति ज़्यादा ख़राब है। अब जब बात करते हैं हक हकूक़ की, तो उसमें देखते हैं कि तालीम में भी अगड़ी जाति के लोग हैं, अदारों पे भी उनका हक है, वही काबिज़ है। पसमानदा मुसलमान जो संख्या में ज़्यादा है वो उनसे बाहर है। न वो किसी मुस्लिम अदारे में किसी बड़े ओहदे पर हैं और ना ही उनके पास शक्ति है, ना ही उनके पास एजुकेशन है। यानी कि सबसे बदतर हालत में है वो। वाकई ऐसी स्थिति है क्या? इन सब चीज़ों को समझने के लिए आज हमारे साथ 4 मेहमान मौजूद हैं। एक हैं जनाब डॉक्टर फैयाज़ अहमद फैज़ी साहब। पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन ये सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। पसमानदा मुसलमानों के आंदोलन को लेकर के बराबर आगे रहे हैं, सक्रिय रहे हैं, अपने विचार असमकार के रूप में ये व्यक्त करते रहे हैं। मीडिया पैनलिस्ट भी हैं। दूसरे जो हम हमारे साथ मौजूद हैं जनाब परवेज़ हनीफ साहब। ये यूपी सरकार में चाइल्ड राइट एंड प्रोटेक्शन मजिस्ट्रेट हैं और वाइल्ड लाइफ के लिए भी काम करते हैं और जहाँ तक मेरी जानकारी है उनके हिसाब से ये गौशाला भी चलाते हैं और गाय से इनका विशेष तौर से लगाव है। तो आप लोग दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम स्वागत करना चाहेंगे अनुपम मिश्रा जी को, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश के, जाना माना नाम है। ये भी आज हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होंगे। और हमारे साथ होंगे जनाब मारूफ अंसारी साहब। यह महासचिव हैं पसमानदा महास के। ये वो लोग हैं जो पसमानदा आंदोलन को लेकर के आगे बढ़ते रहे हैं। तो मेरा सवाल सबसे पहले फैयाज़ साहब से है कि डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है क्या कि सिर्फ मुस्लिम अदारों में हिस्सेदारी मिल जाने से पसमानदा मुसलमानों की स्थिति ठीक हो जाएगी? जब भी कोई बात शुरू करते हैं सुधार की या अपलिफ्टमेंट की, तो ये हमें बताया गया है शुरू से कि अपने घर से शुरुआत करते हैं। तो अगर हम जो मुस्लिम इदारे हैं, संस्थाएं हैं, अल्पसंख्यक नाम से इस देश में चल रही हैं, सरकारी या गैर सरकारी, उसमें अगर हम भागीदारी देते हैं भारतीय मूल के मुसलमानों को, तो एक अच्छी शुरुआत होगी। और ये पहले हम इसलिए ये चाह रहे हैं क्योंकि भारतीय सरकार पहले से ही अपलिफ्टमेंट का काम कर रही है और वो बिना किसी धार्मिक भेदभाव के कर रही है। जैसे आरक्षण की एक योजना है, या अभी आपने आवास योजना देखी थी, या अभी शौचालय बनाने की योजना है, तो उसमें पसमानदा को भागीदारी मिल रही है, पसमानदा उसमें आगे आ रहा है। लेकिन जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज से जो संबंधित इदारे हैं, वहाँ पे पूरी तरह से विदेशी मुसलमान जो हैं, जो खुद को अरब, ईरान और तुर्क मुल्क कहते हैं, उनका पूरी तरह से सुप्रीमेसी, डोमिनेंसी है। वहाँ सामाजिक न्याय बिल्कुल नहीं। तो मैं समझता हूँ कि जब सामाजिक न्याय की बात हो रही है तो घर से शुरुआत की चाहिए। एक बात मैं और इसमें ऐड करूंगा, आपने शुरू में कहा कि पसमानदा आंदोलन ये क्लेम करता है कि जो भारतीय मूल के मुसलमान हैं, जिनको हम देशज पसमानदा कहते हैं, वो भारतीय मूल के हैं और बाकी जो बाहर के आए मुसलमान हैं वो जी हैं। ये हम क्लेम नहीं करते हैं, ये अशराफ वर्ग जो है वो खुद क्लेम करता है।
वो खुद को विदेशी कहता है और अपने आप किसी भी अपने अशराफ दोस्त से बात करेंगे तो 10 लाइन के बाद 11वीं लाइन में वो ज़रूर कहेगा कि मैं फलाने की नस्ल का हूँ, मैं फलाँ जगह से आया हूँ और मैंने हुकूमत किया इस देश पे। तो इस तरह की बात उनकी डेली रूटीन में है। वो हमेशा हमें याद दिलाते रहते हैं कि हम विजित हैं, हम विजित मुसलमान हैं और वह विजेता मुसलमान हैं। जो पसमानदा मुसलमान है, जिनकी संख्या इस देश में सबसे ज़्यादा है, उनको वो चीज़ें नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। लेकिन आपको ऐसा लगता है क्या कि किसी अगड़ी जाति को एक तरफ एक खांचे से किनारे करके विदेशी कह करके हम अपने आप को आगे बढ़ाएं, ये उचित होगा? आपको क्या लगता है? हाँ, मैं बात देखिए ये नहीं हो रही है। अब वो एक इकबाल साहब का शेर है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और रियाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो अब वो एक नहीं देखे अरे वो अयाज तो भाग गया बीच में उठ करके। अब साहब तो नहीं तो एक आइडियल वो एक वो है। देखिए मेरी एक बात हो रही थी, मेरी बात हो मैं बीच में जो मजाक भी कर लेता हूँ, जरा सा माफ कीजिए। नहीं यू आर वेलकम, दिस इज गुड जी। तो मेरी बात हो रही थी उनसे जिसको हम यहाँ पे बातचीत में अशराफिया कह रहे हैं, तो उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने एक बात कही, जैसे हमने कहा कि भाई आप उनको आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बने हैं एएमयू में और वगैरह में, आप उनको आप रिजर्वेशन तक देने को तैयार नहीं है। और अब देखिए सोशल जस्टिस आंदोलन, सामाजिक न्याय आंदोलन हिंदुओं में किस हद तक चला गया है और उसको आप इस्लाम में, हिंदुस्तानी मुसलमानों में क्यों डिनाई कर रहे हैं। तो उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही, हाशिम साहब आपकी भी तवज्जो चाहूंगा। उन्होंने कहा कि साहब देखिए इस्लाम कास्टिज्म की इजाजत ही नहीं देता है, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। उन्होंने कहा अगर हम इसको कास्ट के आधार पे अपनी ही कौम को जज करते हैं या एड्रेस करते हैं, अपनी कौम को अगर हम जाति आधार पे देखते हैं तो हम इस्लाम से ही खारिज हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि साहब आप जहां से इस्लाम आया है वहां कास्टिज्म नहीं था। तो और हमने कहा हिंदुस्तानी मुसलमानों के संदर्भ में मिडिल ईस्ट का वो कानून और या मिडिल ईस्ट का वो थॉट कितना चलेगा। उन्होंने कहा कि साहब जब हिंदुस्तानी मुसलमान मिडिल ईस्ट की किताब पढ़ रहा है और जब हिंदुस्तानी मुसलमान उनकी जुबान में अजान दे रहा है और नमाज पढ़ रहा है तो फिर कानून भी तो उन्हीं का चलेगा ना। तो आप उसको अगर आप उसको कास्ट के आधार पे और जाति के आधार पे उनका क्या है भाई, एक मानना है कि इस्लाम में कास्ट का वो नहीं था, वो बड़े सगीर में आके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आके पहली बार इस्लाम का जाति नाम की चीज से एक साबता पड़ा। तो और यहाँ पे फिर जिन जिन जातियों से लोग जैसे जैसे कन्वर्ट हुए और वैसे वैसे एक कास्ट स्ट्रक्चर इस्लाम में और कम से कम इंडियन इस्लाम में, इंडियन वर्जन ऑफ इस्लाम में एक कास्ट स्ट्रक्चर बनता चला गया। रही बात ये कि क्या पसमानदा आंदोलन सो कॉल्ड अशराफिया को हटा के, रौंद के, कुचल के किनारे करके आगे बढ़ना चाहता है? तो मुझे नहीं लगता कि फैज साहब भी ऐसा कहेंगे या परवेज साहब भी ऐसा कहेंगे। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। बात देखिए, मैं अपनी बात कह लूं एक परवेज साहब, मेरा कहने का मतलब चलिए देखिए, मैं आप हिंदू कोड बिल आया था 1955 में 56 में, फिर हिंदू कोड बिल, उसके 3 हिस्से थे, हिंदू मैरिज एक्ट वगैरह। तो आप ये देखिए कि उस समय जब ये बात हुई थी कि साहब आप इस तरह पूरा हिंदुओं का एक मजहबी पूरा ढांचा आप इसको कोडिफाई कर रहे हैं, रेगुलराइज कर रहे हैं, इसको सेकुलराइज कर रहे वगैरह वगैरह, तो उन्होंने कहा कि आप इसमें इस्लाम को अलग क्यों कर रहे हैं। तो उस समय नेहरू जी ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही थी। उन्होंने कहा हिंदुस्तानी मुसलमान अभी इस बदलाव के लिए, इस रिफॉर्म के लिए तैयार नहीं।